गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ही स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट होते हैं, हर स्टूडेंट जानना चाहता है उसके सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और इन क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपका 100% कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एग्जाम के लिए, और आपके साथ ही बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। वेलकम टू 1B टेक्स्टा कंप्यूटर क्लासेज। तो सबसे पहले समझते हैं इस पेपर का पैटर्न। 3 हार्स का ये पेपर रहता है जिसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80, और इसमें जो 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहता है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो पूरे सिलेबस में से आता है, और उसके बाद यूनिट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। अब 4 यूनिट के क्वेश्चंस आते हैं। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं, और हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके लिखना होता है। तो 4 यूनिट से आप 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स का, और ये बाकी 4 क्वेश्चन जो कि 16 इंटू 4 64 मार्क्स के होते हैं। इट मीन्स टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसके अंदर 8 पार्ट्स आते हैं, और ये होते हैं 2 मार्क्स के। अब ये शॉर्ट नोट क्वेश्चंस होते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन आता है, डेट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो आपके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं वो हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड नंबर क्या होता है, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, बुलियन थ्योरम्स एंड लॉज, एनकोडर एंड डिकोडर। अलग अलग से पूछा भी जा सकता है ये कि एनकोडर क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करो, और अलग से पूछा जा सकता है कि डिकोडर क्या होता है, उसे बताओ। तो उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हाफ एडर क्या होते हैं, और ये अलग अलग से भी पूछा जा सकता है और मिक्स करके भी पूछा जा सकता है। हाफ एडर क्या होता है और फुल एडर क्या होता है, दोनों को आपको तैयार करना है। मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, इनको भी आपको सेपरेटली जो है अलग अलग से तैयार कर लेना है, और 2 मार्क्स में आपसे अलग अलग से ये पूछे जा सकते हैं। फिर कार्नफ मैप क्या होता है, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, कोड कन्वर्टर्स ये क्या होते हैं, और उसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जा सकता है लाइक दिस, और उसे आपको जो है सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज। और फिर ट्रुथ टेबल पूछी जा सकती है आपसे, ट्रुथ टेबल के बारे में बताओ। और फिर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता है जो कि आपको कन्वर्ट करना होगा एसओपी या पीओएस फॉर्म में। फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होता है ये पूछा जा सकता है, एंड देन टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस वन। तो कोई भी आपको जो है वैल्यूज दी जा सकती हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन उनका निकालने के लिए बोला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट जो है फिर उसके बाद यूनिट वाइज क्वेश्चन हम देखते हैं। और फर्स्ट यूनिट इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं दैट आर, व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर फॉलोज विच नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर फॉलो करता है, जो ये फॉलो करता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है ये पूछा जा सकता है आपसे, एंड आल्सो एक्सप्लेन द बाइनरी अर्थमेटिक इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये जो है यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं, और आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। फिर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें कन्वर्जन होगी। कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ दिया है जिसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और डेसिमल में। तो इस तरीके से ये कन्वर्जेंस पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आपसे ये फिक्स्ड पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है 8 मार्क्स में, और 4 मार्क्स के 2 पार्ट्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भी ऐड दिस वन टू दिस वन, इन दोनों को ऐड करें एंड यूजिंग नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देते हुए आपको ये ऐड करने हैं। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी हो सकता है और 8 मार्क्स में भी हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बीसीडी कोड्स, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स एंड हैमिंग कोड। तो इनका जो क्राइटेरिया है 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 मार्क्स का भी हो सकता है। तो आपको इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं, ठीक है। फिर यूनिट 2,
इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं दोज आर एक्सप्लेन बुलियन अलजेब्रा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बुलियन अलजेब्रा एंड रियल अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा और रियल अलजेब्रा के बीच डिफरेंस बताओ। तो इनमें से भी, इस यूनिट से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं और आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो सकती है जिसको आपको प्रूव करना है यूजिंग बुलियन पोस्टुलेट्स। तो यूजिंग बुलियन लॉज को बुलियन लॉज की हेल्प से जो है इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज सोल्व यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से आपको कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एसओपी एंड पीओएस। तो एसओपी और पीओएस, एसओपी को अलग से भी पूछा जा सकता है और एसओपी पीओएस को जो है इकट्ठे भी पूछा जा सकता है या फिर सेपरेट दोनों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन। तो बुलियन फंक्शन के कैनोनिकल फॉर्म के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। फिर के मैप की हेल्प से आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। या तो आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ हो सकता है, या आपको मैक्स टर्म वैल्यूज दी हुई हो सकती हैं, या आपको डोंट केयर वैल्यूज को जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या मीन टर्म वैल्यूज लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सेकेंड यूनिट के। नेक्स्ट इज दैट इज थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में से भी आपको कोई 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि होगा 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स में पार्ट्स हो सकते हैं 8 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दैट आर एक्सप्लेन द डिफरेंट बेसिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स विद देयर ट्रूथ टेबल। तो बेसिक गेट्स बताओ और यूनिवर्सल गेट्स भी बताओ उनके ट्रूथ टेबल के साथ। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सर्किट यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो यूजिंग ओनली नैंड गेट और यूजिंग ओनली नोर गेट, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो सकता है और उसका सर्किट बनाने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज What do you mean by multi-level NAND and NOR circuit? तो मल्टी लेवल NAND सर्किट्स क्या होते हैं, मल्टी लेवल NOR सर्किट्स क्या होते हैं, तो ये बताइए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्बिनेशनल लॉजिक क्या होता है और उसका डिजाइन प्रोसीजर बताइए। तो इस तरीके के ये थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं 2000 एक्सप्लेन हाफ एडर, इम्प्लीमेंट इट यूजिंग नैंड गेट ओनली, एक्सप्लेन फुल एडर, ड्रॉ इट्स ट्रूथ टेबल, ब्लॉक डायग्राम एंड लॉजिक सर्किट। तो हाफ एडर पूछा जा सकता है, उसकी ट्रूथ टेबल, ब्लॉक डायग्राम और ये लॉजिक सर्किट सब पूछा जा सकता है, या फिर उनको एडर्स को बोला जा सकता है किसी गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर क्या होता है और इनको यूजिंग नैंड गेट ओनली या नोर गेट ओनली, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है या इनको अलग अलग से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सप्लेन कोड कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनकोडर 3x8 लाइन डिकोडर। तो एनकोडर क्या होते हैं और डिकोडर जो कि 3x8 लाइन या फिर BCD टू डेसिमल डिकोडर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। स्टूडेंट्स, इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो आंसर्स वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो चुकी हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आंसर्स वीडियोस हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये बहुत ईजी वे में आपको समझाई गई हैं, तो आप उनको ज़रूर चेक कर लें अगर आपको यहाँ से कोई भी जो है आंसर चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और हर टॉपिक को बहुत ईजी वे में हमसे सीख लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।